हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए। बिंदु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तथा 1 1 -1 एक ही समतल में है। तो यहाँ से यह सिद्ध करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से 4 बिंदु सदिश दिए गए हैं A B C D, तो A B C D जो चारों बिंदु है हमारे पास समतलीय है। यदि हमारे पास यहाँ से इनका त्रिक गुणक अर्थात ए बी ए सी व ए डी का अदिश त्रिक गुणन जो आए वह बराबर आ जाए यहाँ से 0 के। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम यदि इनके लिए स्थिति सदिश लिखें तो ए का जो स्थिति सदिश है वह लिखा जाएगा। ए बिंदु हम A00 मान ले, जिसका स्थिति सदिश आ जाएगा I। बी का स्थिति सदिश आएगा हमारे पास J और सी का स्थिति सदिश आ रहा है हमारे पास यहाँ से K। और यदि हम यहाँ से D के लिए स्थिति सदिश लिखें, यह आएगा I + J - K। तो यदि अब हम यहाँ से ए बी के लिए स्थिति सदिश निकालना चाहें तो ए बी का स्थिति सदिश आएगा बी का स्थिति सदिश माइनस में ए का स्थिति सदिश। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो मान आएगा J माइनस में I। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ए सी का स्थिति सदिश लिखें तो यह हमारे पास क्या आएगा C माइनस ए का स्थिति सदिश, जो कि बराबर आ जाएगा K माइनस I के। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ए डी का स्थिति सदिश लिखना चाहें तो यह हमारे पास बराबर आएगा डी माइनस ए के स्थिति सदिश के, जिसे हम सरल करेंगे तो मान आएगा D माइनस ए। आई में से आई चला गया, 0 आ गया, 0 आई हो गया, प्लस का J माइनस का K आ गया। अब यदि हम यहाँ से इसे ए बी ए सी व ए डी के लिए अदिश त्रिक गुणक लिखे तो यह बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से ए बी प्लस में ए बी ए सी व ए डी के लिए हम अदिश त्रिक गुणक लिख रहे हैं तो यह हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ से पहले ए बी सदिश को लिख रहे हैं जो कि मान बराबर आ रहा है J माइनस आई की। तो J माइनस आई अर्थात माइनस का I है और J प्लस का है और K का गुणांक 0 है। ठीक इसी प्रकार अगले यहाँ से AC में देखें तो इसमें K माइनस I है अर्थात I का गुणांक माइनस का 1 है, K का गुणांक 1 है और J का गुणांक है हमारे पास 0। और अगली पंक्ति में हमारे पास यहाँ से I का गुणांक 0 है, J और K का गुणांक, J का गुणांक 1 है, K का गुणांक माइनस 1 है और I का गुणांक 0 है। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो मान हमारे पास बराबर आएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो -1 से हम गुणा करेंगे, साथ ही 0 माइनस 1 आ गया। माइनस का 1 गुणा में हमारे पास मान आएगा प्लस का 1 माइनस 0 और अगला पद 0 ही है। इसे यदि हम सरल कर लेंगे तो प्लस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के। तो यहाँ से ए बी ए सी व ए डी का अदिश त्रिक गुणक 0 आ रहा है अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे पास ए बी सी डी, यह चारों जो बिंदु सदिश आए हैं हमारे पास, चारों बिंदु हमारे पास समतलीय है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।